तो भाई साहब मंडे नाइट रॉ पर निकी बेला का रिटर्न हो गया, बेली का रिटर्न हो गया, अगले हफ्ते ऑस्का का भी रिटर्न हो जाएगा। लेकिन भाई साहब हमारे ओटीसी रोमन रेंस का रिटर्न नहीं होके दे रहा एंड इस बंदे की वजह से भाई साहब पूरी एक स्टोरी लाइन कॉम्प्रोमाइज हुई जा रही है। एंड जैसे हालात हैं भाई साहब मुझे लगता भी नहीं है कि रोमन रेंस का रिटर्न नाइट ऑफ चैंपियन से पहले होगा। मुझे लगता है कि नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद ही होगा। कहाँ हम लोग सपने देख रहे थे कि नाइट ऑफ चैंपियंस में हमें रोमन रेंस का मैच देखने को मिल सकता है, बट भाई साहब नाइट ऑफ चैंपियंस तो भूल जाओ, अब रोमन रेंस का जो मैच है वो हमें डायरेक्ट समर स्लैम में ही देखने को मिलेगा। एंड ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो नाइट ऑफ चैंपियंस को ज्यादा टाइम बचा नहीं है, केवल 2 हफ्ते रह गए। एंड नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू सीधे अगस्त में है, जो कि है समर स्लैम। बीच में जुलाई में सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट है, बट बंदा जो है वो प्रीमियम लाइव इवेंट में ही कम्पीट नहीं करता, तो भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में तो क्या ही करेगा। तो पिछली साल वाली कहानी है भाई कि रोमन रेंस रेसलमेनिया के बाद डायरेक्ट हमें समर स्लैम में ही देखने को मिलेंगे। बस फर्क ये होगा कि इस बार समर स्लैम में वो कम्पीट कर रहे होंगे। इसके अलावा यार कल की मंडे नाइट रॉ के अंदर जो मेन इवेंट जे ऊसो हैं वो अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को हार चुके हैं गुंथर के खिलाफ। एंड यहाँ पर यार मुझे दिक्कत ये हुई कि बंदे को तुमने रेसलमेनिया में गुंथर को टैप आउट करवा के जितवाया एंड 2 महीने के अंदर उसका टाइटल रेन एंड करवा दिया। किसी भी प्रीमियम लाइव इवेंट में उस बंदे को अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करने का मौका ही नहीं दिया। तो इस चीज को देखकर भाई ऐसा ही लगा कि रॉयल रंबल क्योंकि बंदे को जितवाया था तो मजबूरी थी कि चैंपियनशिप भी जितवानी है, इसीलिए भाई रेसलमेनिया के अंदर टाइटल चेंज करवा दिया। बाकी अब देखो भाई जे ऊसो का आगे का फ्यूचर क्या रहता है। बाकी भाई कल R-Truth ने तो बहुत ही गजब का प्रोमो काटा, जहाँ पर उन्होंने ये बोला कि लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने बोला कि लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, लोगों को लगता है कि मैं एक फनी बंदा हूँ, एक गिमिक हूँ, लेकिन मैं कोई फनी बंदा नहीं हूँ। मैंने इस रेसलिंग को उन सुपरस्टार से पहले शुरू किया है जो कि आज लॉकर रूम में है। मैं चैंपियन रहा हूँ, मैंने बेस्ट सुपरस्टार्स के साथ रिंग शेयर की है एंड अब और कोई मजाक नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। वक्त आ गया है कि दुनिया अब मुझे मेरे असली पहचान से जाने। आई एम रॉन किलिंग्स। एंड भाई साहब यहाँ पर उन्होंने अपने बाल भी काट दिए।